हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बीएससी पार्ट 3 का मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पूछा भी गया है, 8 मार्क्स में इसको पूछा भी गया है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक। ये क्या कहता है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x इंटू लॉग x to the base 10 equal 1.2, करेक्ट द 4 डेसिमल प्लेसेस बाय फॉल्स पोजीशन मेथड। कहता है हमको 4 अंक तक निकालना है, किस मेथड से, फॉल्स पोजीशन मेथड से। तो देखिए, तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन गिवन है, क्या दिया हुआ इक्वेशन हम सबको दिया हुआ है, x इंटू लॉग बेस 10 इंटू एक्स बराबर 1.2, ठीक। तो इसको हम लोग इधर ला लेते हैं, x लॉग x बेस 10 माइनस 1.2 बराबर 0। इसको फंक्शन मान लेते हैं हम लोग पूरे को। एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा तब, x इंटू लॉग बेस 10 x माइनस 1.2, ठीक। अब ये क्या करना है हम सबको, अब हमको अगर फॉल्स पोजीशन मेथड से निकालना होगा तो हमको दो रूट चाहिए, पहले दो वैल्यू चाहिए, पहले एक निगेटिव चाहिए एक पॉजिटिव चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे रख के चेक करते हैं, निकालते हैं, दो पहले निकालते हैं हम लोग। देखिए, तो पहले हम लोग निकालते हैं, 0 रखेंगे तो यहाँ पे वो होएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम लोग पहले 1 रखते हैं यहाँ पे। पहले आपको क्या करना है, इस पर एक ये बना लेना है फंक्शन, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर निकालेंगे। पहले हम लोग 1 पे निकालते हैं, कैलकुलेट 1। अगर कैलकुलेट 1 पे कीजिएगा तो 1 पे जो उसका वैल्यू होगा वो होगा -1.2। फिर 2 पे निकाल लेते हैं हम लोग। हमको 2 चाहिए, एक निगेटिव में और एक पॉजिटिव में। निगेटिव वाला तो मिल गया हमको एक ठो। अब 2 पे निकालते हैं, तो कैलकुलेट 2। कैलकुलेट 2 पे भी कितना आया, -0.59794। मतलब यहाँ पे 2 ठो माइनस में ही आ गया, तो ये माइनस वाला अब नहीं लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे। और ये माइनस में आ चुका है एक ठो, और एक ठो को पॉजिटिव वाला भी लेना है। तो फिर 3 पे चेक करते हैं हम लोग। हमको 2 ठो चाहिए, कितना चाहिए, 2 ठो, एक माइनस में और एक प्लस में। तो माइनस में पहली बार निकल गया, तो इसको अब हमको प्लस खोजना था, तो दूसरा बार भी माइनस ही आया, तो अब ये वैल्यू नहीं होगा, अब हम लोग ये वाला लेके चलेंगे। अब फिर 3 पे निकालते हैं, कैलकुलेट 3। 3 पे प्लस में आ गया 0.233136। तो अब हम लोग लेके चलेंगे, ये निगेटिव में आ गया और ये पॉजिटिव में, तो हमको एक निगेटिव एक पॉजिटिव लेके चलना है। तो ये वाला तो पहले आज का था, ये तो बात खत्म हो गया, ये क्योंकि इसके बदले में ये आएगा, ठीक। तो ये कहाँ पे रूट ला करेगा इसका, 2 और 3 के बीच, क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव एक पॉजिटिव आया है, तो 2 और 3 के बीच ला करेगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द रूट लाइज बिटवीन, कहाँ करेगा, 2 और 3 के बीच, क्योंकि 2 पे ही माइनस में आया है और 3 पे प्लस में आया है। तो -2 एंड 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकालते हैं। देखिए, तो फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक। जहाँ पे आपका A कौन होगा, 2 होगा, और B कौन होगा, 3 होगा, ठीक। देखिए, अब x1 निकालते हैं हम लोग, पहला निकालते हैं, पहला रूट क्या होता है इसका, फॉल्स का क्या होता है AFB माइनस BFA बाय FB माइनस FA। यही फॉर्मूला होता है फॉल्स पोजीशन मेथड, यही होता है फॉल्सी रेगुलर फॉल्सी मेथड जो होता है, यही फॉर्मूला से निकलता है वो, ठीक। तो अब देखिए, अब हमको यहाँ पे रखना है A के जगह पे 2, B के जगह पे 3, और फिर B के जगह पे 3, A के जगह पे 2। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन में रखेंगे, तो प्लीज़ हम फंक्शन बना लेते हैं रफ में।
कि कैसे बनेगा फंक्शन इसका। तो ए के जगह पे मान लेते हो कि कैलकुलेटर में तो ए भी रहेगा नहीं, एक्स के रूप में रहेगा, तो हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं, ए को एक्स बी को वाई मान लेते हैं। तो एक्स बन जाएगा और फिर वाई हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई एफ एक्स। वाई क्या होगा, एफ वाई माइनस एफ एक्स। तो इसका फंक्शन कैसे बनेगा, तो एक्स का तो एक्स हो गया और फिर वाई, वाई तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन में रखेंगे तो वाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई फिर यहाँ पे वाई आ जाएगा, तो वाई लॉग 10 वाई माइनस 1.2 फिर क्या माइनस वाई का वाई फिर इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स के रूप में तो ये है ये, तो यहाँ पे यही आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स लॉग 10x माइनस 1.2 फिर बटे है तो बटे लिख देंगे हम लोग, एफ वाई तो फंक्शन के जगह पे वाई रखिए, सिर्फ वाई रखिए तो यहाँ पे वाई वाई आ जाएगा, तो वाई इंटू लॉग 10 वाई माइनस 1.2 फिर माइनस एक्स वाला चीज़, तो एक्स वाला चीज़ तो यहाँ पे एक्स के रूप में ही है, तो यहाँ ये हो जाएगा एक्स लॉग 10x माइनस 1.2। ये ऐसा क्योंकि ऐसा एक्स वाई रूप में इसीलिए लाया क्योंकि कैलकुलेटर में जो होता है वो ए बी के रूप में रहता है, तो हम लोगों को तो यहाँ पे एक्स वाई के रूप में कैलकुलेटर यहाँ पे ए बी के रूप में है, कैलकुलेटर में एक्स वाई के रूप में रहता है, इसीलिए क्या करें हम लोग यहाँ पे एक्स वाई रूप में फंक्शन मान लिए। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको कैलकुलेटर में हम लोग फंक्शन बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए पहले फंक्शन बनाते हैं इसका एक्स वाई के रूप में। तो यहाँ पे हमको क्या रखना है, x1 की जगह ए कितना है 2 और फिर b कितना है 3, तो f3 माइनस b3 और a कितना 2 बटे fb, तो f3 हो जाएगा माइनस f2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं x के, क्योंकि हम लोग इसको मान लिए a को मान लिए x और b को मान लिए y, तो हम x y के जगह क्या करते हैं 2 और 3 रखते हैं, तो x के जगह पे 2 y के जगह पे 3, तो इसका जो पॉइंट में आएगा वो होगा 2.72101। ठीक, ये आया जो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर में आप फंक्शन बना लीजिएगा, फिर आप उसमें एक्स वाई का वैल्यू रख दीजिएगा, यही फंक्शन बनाना है आपको। यहाँ से यहाँ इसकी ये वाला चीज़ बना देना कैलकुलेटर में, फिर यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 और 3, एक्स पे 2 वाई पे 3 रखेंगे। ठीक, अब इसमें फंक्शन में हम चेक करते हैं ये कितना हुआ, 2.72101, मतलब कि जो तभी फंक्शन बना था जो वो एफ एक्स बराबर कितना था, एक्स लॉग 10x माइनस 1.2 जो था, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्स वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे यही रखेंगे। तो देखते हैं कि क्या आता है, निगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। तो x के जगह पे कितना रखना है 2.72101, 2.72101, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा माइनस 0.01709। ठीक, तो नेगेटिव में आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो दो ठो पे निकला था हम सबका, एक F2 पे निकला था और एक F3 पे निकला था, निकला था। तो वहाँ पे हम लोग 2-3 लिए थे क्योंकि 2 में माइनस था और 3 में क्या था प्लस आया था, लेकिन अब की बार फिर माइनस आ गया, तो ये माइनस वाला 2 वाला अब हट जाएगा, अब ये प्लस वाला रहेगा, ये सिर्फ 3 वाला रहेगा। तो जो रूट ला करेगा आपका, हैंस रूट लाइज बिटवीन, ये पहले अब निगेटिव अब दूसरा आ चुका है तो ये वाला खत्म हो जाएगा, अब ये वाला काम करेगा। तो किसके लिए था ये 2.72101 एंड अब किसके लिए, तो ये प्लस वाला तो नहीं है हटेगा क्योंकि प्लस वाला तो है ही, तो ये 3 अब यहाँ पे रूट ला करेगा। ठीक, तो हम लोग अब सब फर्स्ट निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे हम लोग सेकेंड। 4 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अब की बार जो आपका ए होगा वो होगा 2.72101 और बी तो बदलाएगा नहीं, तो बी तो ये हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। ठीक, फिर यही चीज़
तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, इसीलिए x2 बराबर क्या सूत्र होता है आपको लिखा था यहाँ पे, क्या था कि ए एफ बी माइनस बी एफ ए बाय एफ बी माइनस एफ ए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू इसका, ए कितना आपके बार 2.72101, बी कितना 3, फिर माइनस बी 3 है, एफ ए कितना 2.72101 बाय एफ बी माइनस एफ बी कितना है, एफ बी 3 है माइनस एफ ए कितना, एफ ए 2.72101। इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग, रखिए कैलकुलेटर में मान, तो कितना रखना है अब की बार एक होना एक्स है ना, तो रखते हैं वहाँ पे वैल्यू, हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2.72101 और बी के जगह पे कितना है, मतलब वाई के जगह कितना है आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 रखते हैं। तो इसका वैल्यू जो आ गया वो आया 2.74021। हाँ पहले आपको फंक्शन यहाँ पे बनाना होगा, तब आपको रखना होगा मान, तो यहाँ पे रख दिए। तो अब इसको फंक्शन में हम चेक भी करते हैं, वही जो फंक्शन था ये वाला, यहाँ पे चेक करते रख करके ये वैल्यू एक्स की जगह पे यहाँ पे ये रखते हैं हम लोग। तो एफ 2.74021 यहाँ पे रखते हैं, देखते कितना वैल्यू आता है वो। कैलकुलेट 2.74021, इसका फिर निगेटिव में मान आ गया माइनस 0.0038, एक और जीरो है ये आ गया, ये फिर यहाँ पे निगेटिव आ गया। तो पहले वहाँ पे 2 में निगेटिव आया, तो 2 वाला हट गया, फिर यहाँ पे आया निगेटिव, तो इसका वैल्यू लिया हम लोग, फिर निगेटिव ही आ गया, तो अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, अब इस ये चलेगा तब। तो यहाँ पे अब की बार हम लोग एक की जगह पे अब ये लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हैंस रूट लाइज बिटवीन, तो अब ये खत्म हो जाएगा माइनस, ये वाला खत्म हो जाएगा, ये आपका ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके जगह पे अब दूसरा निगेटिव आ चुका है, तो ये वाला चलेंगे हम लेकर के 2.74021 एंड और पॉजिटिव तो बचा हुआ ही है 3, तो उसको लेकर चलेंगे हम लोग। इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए कहाँ तक मिला हमको, क्या मिला 2.74021 मिल चुका है, नहीं इसको रख देते हैं ताकि बाद में कम आएगा। अब लेके चलते हैं हम लोग, किसके सेकेंड तो हो चुका है, 4/3 अप्रोक्सीमेशन, 4/3 अप्रोक्सीमेशन। देखिए तो ए कितना हो जाएगा, ए तो बदला जाएगा आपकी बार, क्योंकि निगेटिव दूसरा चुका, तो ये वाला लेके चलेंगे हम लोग, ए 2.74021, बी जो चलेगा आपको वो 3 ही चलेगा, इसीलिए x3। तो हम डायरेक्ट दे देते हैं यहाँ पे मान, ए कितना आपकी बार 2.74021 और बी कितना b3 माइनस बी कितना 3 और एफ ए कितना, तो 2.74021 बटे कितना हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ बी यही है, F3 माइनस एफ ए कितना F 2.74021। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x3 देखिए कितना वैल्यू आता है, तो x मतलब a के जब ये है ना, तो x जब यही होगा कैलकुलेट 2.74021 और y का वैल्यू कितना है 3, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.7406। देखिए यहाँ पे 3 अंक तक मिल चुका है हमको, 740 मिल चुका है, हमको एक और चाहिए, तो एक स्टेप और जाना होगा हमको। 3 अंक तक मिल चुका है, 740 मिल चुका है, लेकिन अभी तो 3 अंक मिला ना, हमको 4 तक चाहिए, 4 अंक तक निकालना हमको, ठीक है। तो ये हो गया, तो फिर हम लोग फंक्शन में रखते हैं इसको 9। और हाँ ये जो सवाल है ये बिना कैलकुलेटर का बनाने पड़ेगा, इसलिए आपको कैलकुलेटर रखना ज़रूरी ही है, ताकि फंक्शन में रख के तुरंत आप निकाल पाएँ। तो फंक्शन में रखते हैं इसको, इसी में यहीं पे रखते हैं हम लोग x3 का मान, x3 का यही रखते हैं वहाँ पे कितना 2.7406 रख दिया यहाँ पे। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो कर लेते हैं सॉल्व, उसको कितना 2.7406 आएगा, इसका माइनस 0.00004, ठीक।
तो फिर निगेटिव में आ गया ये, तो निगेटिव में आ गया तो फिर आपकी बार ये वैल्यू जो होगा चेंज होगा। यहाँ पे आपकी बार a बराबर ये नहीं लेंगे, आपकी बार हम लोग ये वाला लेंगे, क्योंकि ये अगला निगेटिव आपका आ चुका है। तो हम लोग अब ये वाला देखेंगे, यहाँ पे अब a के जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग हैंस, क्या लिखेंगे, रूट लाइज बिटवीन, हैंस रूट लाइज बिटवीन किसमें किस बीच में, इसके बीच में, क्योंकि नेगेटिव आ चुका तो ये वाला रिप्लेस हो जाएगा। तो ये वाला आएगा 2.406 एंड कितना 3 पॉजिटिव तो बदला हुआ है, ये रहा है, ये बदला नहीं है ये, ठीक। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, और ये 8 नंबर का सवाल है, थोड़ा लंबा भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए कितना हो गया आपका, आपके बार ए ये हो गया 2.7406 और बी हो गया वो आपका 3। तो हम लोग निकाल लेते हैं x4, इतना निकलना चाहिए। तो अब वही रखना हमको, ए की जगह पे ये और बी की जगह पे ये 3, तो रख देते हैं। ए की जगह पे ये रखना हमको, यही पे रखते हैं ना, तो कितना 2.740, आपकी बार यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 रखाएगा। कितना 4 अंक तक निकला है कि 5 निकला होगा, 2.74 की रुके तो 4 भी है लास्ट में, 74064, तो यहाँ पे भी 4 कर देते हैं, 64, 5 तक लेके चलना हमको। फिर ये तो f हो गया, फिर एफ बी कितना 3 माइनस बी कितना ये, फिर एफ ए होता है, एफ ए कितना 2.74064 बटे एफ बी माइनस एफ ए होता है, एफ बी कितना F3 माइनस एफ ए कितना 2.74064। तो फॉर्मूला ही होता है ए एफ बी माइनस बी एफ ए बाय एफ बी माइनस एफ ए, ठीक। तो अब x4 का बारी है, तो यहाँ पे रखिए, तो कैलकुलेट x से कितना रखना हमको 2.74064 और y की जगह पे 3, तो इसका वैल्यू जो आया वो आया 2.74065, ठीक। अच्छा अब देखिए, तो यहाँ पे 4 अंक मिल गया, पहली बार में यहाँ 3 तक मिला था, 740 तक मिला था, आपके बाद देखिए 4 अंक मिल गया, 7406। तो ये आपका क्या हो गया, 4 अंक तो कहा ही था, 4 डिमेंशनल का ही था, यहाँ पे 4 मिल गया। तो अब क्या हो गया, या यहाँ पे नहीं, यहाँ आप देखिए 74064 यहाँ पे था, तो 4 मिल गया आपका 7406, तो यह मिल गया। तो ये आपका क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट रूट हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, ये आपका आंसर हो गया 10, द अप्रोक्सीमेट रूट इज कितना 2.7406, यही हो गया। तो 5 लास्ट में लिख दीजिए। तो वो 4 तक ही कहा था, तो 4 मिल गया ना, देखिए पहले बार में x3 में कितना आया था 7406, फिर यहाँ पे कितना आया 7406, तो यही हो गया आपका आंसर, 4 तक ही मिलाना था हमको, ठीक। ये विधि था, ये मेथड किसको कहते हैं हम लोग, रेगुला फॉल्सी मेथड कहते हैं इसको। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तुरंत यहीं तक, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो पूछा गया है वही सब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक।